वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, हम अगले 30 दिनों की रीडिंग करने वाले हैं। तो ये हिंदी रीडिंग है और इसे कोई भी देख सकता है। गाइस, बेसिकली इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि नेक्स्ट 30 डेज में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी एनर्जी अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही है। क्या वो प्यार है, पैसा है, जॉब में प्रमोशन है, कोई ट्रैवलिंग प्लान है आपका, कोई ड्रीम है, कोई डिज़ायर है, एनीथिंग जो भी आपने सोचा हुआ है कि भगवान ये चीज़ मुझे मिल जाए, या वो एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये है पिक ए कार्ड रीडिंग और मैंने इसमें ऑप्शंस बहुत ही आसान रखे हैं। केवल 2 ऑप्शंस हैं। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1, नेक्स्ट 30 डेज आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। सबसे पहले तो यहाँ पे जो कार्ड है वो डिवाइन लव को दिखाता है। आप में से काफ़ी लोग अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी किसी रिलेशन में हो, लेकिन आप उस रिलेशन से थोड़े निराश लग रहे हो। जितना आपने उस रिश्ते से उम्मीद लगाई होगी, शायद आपको उस रिश्ते का 50% भी नहीं मिल रहा। तो आपकी एनर्जी थोड़ी लो है, वाइब्रेशंस थोड़ी सी डाउन लग रही हैं, लेकिन आप इसे बदलना चाहते हो। आप पॉजिटिव होना चाहते हो, आप अपने रिश्ते में हैप्पी होना चाहते हो, आप अपने पर्सन को रियलाइज़ करवाना चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए जितना प्यार देती हूँ या देता हूँ, मुझे कम से कम उसका 50% तो मिले। मुझे यहाँ पे लव एनर्जी के कार्ड बहुत ज़्यादा मिले हैं इस ऑप्शन के अंदर। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस ऑप्शन में बहुत सारे लोगों को करियर, पैसे या लाइफ में किसी बहुत बड़े सपने की इच्छा नहीं है। शायद आपकी ज़िंदगी में पैसों का बहुत बड़ा कोई मसला भी नहीं है। आप अपने आप को अबंडेंट मानते हो कि आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो, स्टेबल हो, हैप्पी हो। लेकिन आपकी जो चाहत है अगले 30 दिनों में ज़्यादा प्यार को लेकर नज़र आ रही है। या तो आप अपने सोलमेट कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे मेरा सोलमेट मिले, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कि जो भी रिश्ता आपका है किसी के साथ भी, उस कनेक्शन में सामने वाले को मेरे प्यार का सोल पर्पस समझ आ जाए, वो इंसान भी आपको सोलमेट समझे। कुछ कलर्स मुझे यहाँ पर मिले हैं। अगर आप अगले 30 दिनों में इन रंगों का अपनी ज़िंदगी में किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हो तो ज़रूर करें। इस 30 दिन के अंदर आप अगर इन रंगों का अपने आसपास की एनर्जी को बदलने में यूज़ करोगे तो आपको नेगेटिव एनर्जी फील नहीं होगी। देखिए गाइस, मैं आपको एक क्लियर मतलब समझाती हूँ कि हमें अपने जीवन में उपाय क्यों करने चाहिए। बहुत लोग कहते हैं हम बहुत उपाय करते हैं, लेकिन हमारे काम नहीं बनते। अब बहुत लोग कौन से उपाय कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या सोचकर कर रहे हैं, वो सबके लिए अलग है। कोई उपाय करता है कि मेरी नौकरी अच्छी लग जाए, कुछ लोग उपाय करते हैं कि मेरी शादी हो जाए, कुछ लोग उपाय करते हैं कि शादी हो गई है तो पति पत्नी के बीच में प्यार बना रहे, विश्वास बना रहे और वो रिश्ता बहुत ही आपसी समझ के साथ आगे हंसता खिलखिलाता बढ़ता चला जाए। कुछ लोग उपाय करते हैं कि हमारे जीवन से हमारे दुश्मन खत्म हो जाए, और कुछ लोग उपाय इसलिए करते हैं कि हमारा जैसा भी जीवन चल रहा है
बस हमें अपने जीवन में किसी की नज़र ना लगे। हम जितना भी कमाते हैं हम उसमें खुश हैं। हमें और हमारे परिवार को बुरी नज़र वालों से बस बचा कर रखना, हम इसलिए उपाय करते हैं। लेकिन बहुत लोगों के उपाय सक्सेसफुल नहीं होते। कुछ लोगों के होते हैं, कुछ लोगों के बिल्कुल नहीं होते। उसका रीज़न ये होता है कि जो आपके जीवन से एनर्जी रिलीज़ करनी है, शायद आप वो रिलीज़ नहीं कर रहे, बल्कि आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ है। तो मैंने अभी आपको जो कलर बोलने हैं, मैं अभी रीडिंग में वो रंग आपको बताऊंगी। आप उन रंगों को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करो अगले 30 दिनों में, ताकि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का असर ज़्यादा ना पड़ सके। कोई आप पर नज़र लगाए, कोई आपके काम को बनने से रोके, आपका कोई लव्ड वन है, नियर वन है, जिसके साथ आपका रिलेशन थोड़ा सा चैलेंज दे रहा है, तो उस रिश्ते में आपको चुनौतियां और संघर्ष कम से कम करने पड़े। उपाय इस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि दुनिया में क्या करते हैं लोग, उन्होंने एक ही दिमाग बनाया हुआ है कि गूगल करो, इंटरनेट पे जाओ, टाइप करो खुश रहने के 10 उपाय, जिंदगी से तीसरे इंसान को निकालने के 5 उपाय, जल्दी शादी करने के 5 उपाय। ऐसा नहीं होता। आपकी एनर्जी के साथ कौन सा उपाय बेस्ट होगा, वो केवल आपको ना पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग या अपनी कुंडली दिखाकर ही लेना चाहिए, तभी वो काम करते हैं। नहीं तो इसी तरह सारी दुनिया यूट्यूब से और गूगल से फ्री के उपाय करके करोड़पति अरबपति बन जाए और जिससे चाहे जब चाहे शादी कर ले। उपाय इस तरीके से काम नहीं करते। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों को बताना पसंद करती हूँ। मैं घुमा फिरा के ज़्यादा बात नहीं करती। और मैं जब अपने क्लाइंट्स को रीडिंग देती हूँ तो भी मैं उनको क्लियर बताती हूँ कि आपके लिए कौन सा उपाय बेस्ट होगा। ये नहीं कि आप ऑनलाइन जो भी आ रहा है, जो कुछ भी आप सुन रहे हो, जो कुछ भी आप इंटरनेट पे, आजकल का सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारी रील्स आती हैं ऐसी जिसमें बताते हैं अगले 3 दिनों में खोया हुआ प्यार वापस पाएं। ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें रिलीज़ करना पड़ता है। पहले कुछ चीज़ों को खाली करोगे तभी तो कुछ चीज़ें ज़िंदगी में आने के लिए जगह बनेगी। तो आपके लिए पहला कलर है ग्रीन, दूसरा कलर है येलो, तीसरा कलर है वाइट। ये 3 कलर आपने यूज़ करने हैं, ग्रीन, येलो और वाइट। आप लड़की हो, लड़का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन 3 रंगों को आपने सिर्फ अपने पैरों में यूज़ नहीं करना। सॉक्स हों या शूज़ हों या स्लीपर्स हों, उनमें इन रंगों का इस्तेमाल नहीं करना। बाकी आप अपने बॉडी के किसी भी हिस्से में इन रंगों को यूज़ कर सकते हो। इनर पहन सकते हो, अंडर गारमेंट्स पहन सकते हो। इन रंगों को फूड आइटम्स में कंज्यूम कर सकते हो, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया। और इनको अपने स्टेशनरी आइटम में भी यूज़ कर सकते हो। अपने वर्क डेस्क पर रखना, अपने रूम में रखना, कोई डेकोरेटिव आइटम इस कलर का ला सकते हो। ये आपकी ज़िंदगी के कुछ ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगे। ये रंग आपकी लाइफ के कुछ बंद रास्तों को खोलेंगे। बाकी मैं कंसल्टेशन में बाकी चीज़ें बताऊंगी जिनको भी अपनी लाइफ के बारे में जानना है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मैरिज में डिले है और जिनकी मैरिज हो गई है उनके हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ स्ट्रगल है या डिवोर्स तक की नौबत आ गई है। कोई थर्ड पार्टी का इशू भी हो सकता है काफ़ी लोगों को। तो ये सब आप करो, इससे आपका बिजनेस है, करियर है, आपके फाइनेंशियल स्ट्रगल हैं वो कम होंगे और उसमें ग्रोथ आएगी। और जिन लोगों को मैनिफेस्ट करना है ट्रू लव, ट्रू सोलमेट, एक मैरिज पार्टनर, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपकी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। आप अगले 30 दिनों में अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट ही कर रहे हो।
या तो मैरिज कर रहे हो या एंगेजमेंट कर रहे हो कि मेरी लाइफ में फटाफट सगाई हो जाए या शादी हो जाए, तो उसके लिए भी आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। फिलहाल इतना ही। ये रीडिंग सभी राशि वालों की थी। अच्छी लगे तो लाइक दीजिए, कमेंट में थैंक यू गॉड लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन भी लोगों ने चुना है, अगले 30 दिनों में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी एनर्जी क्या मैनिफेस्ट कर रही है। सबसे पहले तो ये बोलूँगी, ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, और ये रीडिंग जो है वो सभी ज़ोडिएक साइंस की है, ठीक है। अगर आपको राशियाँ पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं पता तो स्ट्रेस लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं, बिकॉज ये केवल जनरल रीडिंग है। देखिए, 30 दिनों में आपकी एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है अपने किसी ऐसे पार्टनर को जिनके साथ आपको अक्सर लगता है कि यही मेरे सोलमेट हैं। ये कोई नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में हो सकते हैं, यानी कि इन्होंने आपके साथ रिश्ते को कुछ टाइम से नो कांटेक्ट में रखा है, और कुछ लोगों में ये उनके हस्बैंड वाइफ लग रहे हैं जो शायद आपसे सेपरेटेड हैं, या फिर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण आपकी मैरिटल लाइफ इफेक्ट हो रही है। आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो और शायद आपने उपाय बहुत किए हैं, आपने रेमेडीज़ की हैं, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई मेथड या कोई टेक्निक यूज़ किया हो, लेकिन आपको डिज़ायरेबल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। आप शायद कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली अपने आप को ड्रेन्ड आउट महसूस कर रहे हो, और अब आप चाह रहे हो कि मेरे लिए जो सही है वही हो। आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन जैसे मैंने शुरू में बताया कि कुछ लोग अपने उस पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिनसे आपको एक सोलमेट कनेक्शन फील होता है, और वो पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। उन्होंने आपका नंबर, आईडी, सोशल मीडिया का कोई अकाउंट हो सकता है प्राइवेट कर दिया हो, किसी तरह की प्राइवेसी लगा दी हो ताकि आप उन तक रीच आउट ना कर पाए। तो मुझे आप दोनों के रिश्ते में जो चीज़ें हैं वो बदलती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत स्लो है, प्रोग्रेस धीरे धीरे लग रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई कार्मिक बैकलॉग है जो इनके साथ क्लियर नहीं हुआ। ये रिलेशन में पहले भी कई बार इतना ज़्यादा आपको इमोशनल ब्रेकडाउन फील हुआ है जिसने आपकी इमोशंस और मेंटल थॉट प्रोसेस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से इतना प्रभावित कर दिया है कि कहीं ना कहीं आपका विश्वास कमज़ोर हो रहा है कि पता नहीं मेरे लिए सच्चा प्यार बना ही नहीं है। तो आप थोड़े से ना नेगेटिव लग रहे हो मुझे, लेकिन आपको ऐसा फील नहीं करना। आप जितना ऑपोजिट फील करोगे, यानी कि अगर आप नेगेटिव फील करते हो तो पॉजिटिव फील करो। आपको अपने ब्रेन को रीवायर भी करना होगा। और कुछ लोगों को तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप कहीं पे ट्रैकिंग के लिए चले जाओ, कहीं पे योगा मेडिटेशन का कोई क्लास, कोई वर्कशॉप ज्वाइन कर लो, नहीं तो आप कुछ दिनों के लिए किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट पर, किसी रिलीजियस प्लेस को विज़िट करने के लिए प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से आने के बाद आपकी एनर्जी में एकदम उछाल आएगा। आपकी बहुत सारी कार्मिक एनर्जी जो है वो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी है। आपको रिलीजन के लिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी ये सब कर रहे हो तो आप एक अच्छे रास्ते पर आगे चलने वाले हो, क्योंकि कई बार कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि हम डेली मंदिर जाते हैं,
मस्जिद जाते हैं या हम चर्च जाके प्रेयर करते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, तो फिर भी हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? कई बार आपका कर्मा इतना ज़्यादा होता है जो पिछले एक जन्म का नहीं, 3-4 जन्मों का इकट्ठा होता है। हमें हर जन्म इसलिए मिलता है कि हम उन जन्मों में अपने पुराने बैगेज को रिलीज कर सके। तो आप लोगों को मैं ये कहूँगी, आपके लिए जो यहाँ रेमेडी आई है, किसी भी रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्लेस में जाकर आपको धार्मिक पुस्तकें या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई पुस्तकें, बुक्स डोनेट करनी है, या किसी अंडर प्रिविलेज चाइल्ड है, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए आप अपनी तरफ से कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन ज़रूर दें। बुक्स दे दें, स्टेशनरी आइटम दे दें, या किड्स के लिए जो भी आप कर सकते हो बच्चों के लिए, वो आप ज़रूर करें। ये आपकी रेमेडी निकली है। इसे फॉलो करना या ना करना, इट्स टोटली अप टू यू। और बहुत लोग ये पूछते रहते हैं कि क्या हमें एनजीओ में जाकर ही देना है? नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप, अगर आपके आसपास कोई एनजीओ नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो आप अपने घर के आसपास देखो कहाँ पे कोई अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं जिनकी आप मदद कर सकें। इसके अलावा आप कुछ भी करना चाहते हो बच्चों के लिए या उनके परिवार वालों के लिए, आप ये ज़रूर करें। इससे आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है ना, मैं अब आपको रीडिंग में क्या बताऊं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें मैं रिवील नहीं कर सकती। अगर मैं उनको रिवील करूंगी तो वो चीज़ें होते होते लास्ट मोमेंट पे रुक जाती हैं। लेकिन इतना दिख रहा है कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए, आपकी लाइफ को मोर पॉजिटिव एंड हैप्पी बनाने के लिए आपके हाथों से ये काम होना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है पैसा, सच्चा प्यार, शादी, और कुछ लोगों की एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है नेम, फेम, पॉपुलैरिटी। अपने करियर को टॉप नॉच प्रायोरिटी आप बनाने वाले हो। काफ़ी हार्ड वर्किंग भी हो, वर्कोहॉलिक लग रहे हो मुझे, लेकिन जितना आप हार्ड वर्क करते हो या जितना डेडिकेटेड रहते हो, शायद उतना क्रेडिट नहीं मिल पाता। और जितनी आप ज़िंदगी में अचीवमेंट्स चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, वो कहीं ना कहीं आपको मिलती तो है, लेकिन बहुत लेट मिलती है। कुछ लोग होते हैं जो काम थोड़ा करेंगे लेकिन उनका नाम बहुत हो जाता है कि ये इंसान तो बहुत ही मेहनती है, चाहे वो शॉर्टकट यूज़ करता हो। तो आपको भी कहा जा रहा है कि शॉर्टकट यूज़ करना पड़े तो आप करिए, और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आप ट्राई करें, अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर करें, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करें, रिस्क उठाएं। किसी को प्रपोज करने का मन है तो बेझिझक जाकर बोल दें, क्योंकि कुछ काम आपके ना सडनली लाइफ में बनेंगे जब आप लीस्ट एक्सपेक्टेड होंगे या अनबॉदर्ड फील करोगे। फिर मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग लग रही है, शायद आप एक ट्रैवल जंकी हो, आपको ट्रैवल करना, वैंडर करना, नई जगहों को एक्सप्लोर करना काफ़ी अच्छा लगता है। और शायद आप हमेशा अपने विजन बोर्ड में भी ये बनाते रहते होंगे या ये ऐड करते रहते होंगे कि अगला ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए। कुछ लोग तो यहाँ पे ऑलरेडी लग रहा है जो वर्ल्ड ट्रैवल कर चुके हैं, और कुछ लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं। शायद काफ़ी सपने आपके यात्राओं से जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको यात्रा करना अच्छा लगता है, चाहे सोलो ट्रैवलिंग हो, फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ कोई वकेशन ट्रिप हो। और जिनकी शादी अभी अभी हुई है, शायद वो हनीमून प्लान कर रहे हैं। तो मुझे ये नेक्स्ट 30 डेज़ में लग रहा है कि आपकी एनर्जी इन चीज़ों को अपनी लाइफ में खींच रही है, अट्रैक्ट कर रहे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे कोई चाइल्ड बर्थ को लेकर भी
टेंशन में लग रहा है मुझे, नई नई शादी हुई है या बहुत साल हो गए हैं शादी को, लेकिन चाइल्ड बर्थ में कोई डिले फेस कर रहे हो ड्यू टू एनी रीज़न, डोंट वरी, नेक्स्ट 30 डेज आर वेरी प्रॉमिसिंग। कि अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट है किसी भी तरह का, वो आपको फ़ायदा दे सकता है और आगे चलकर कंसेप्शन रिलेटेड इश्यूज़ में काफ़ी हद तक सुधार आपको मिल सकता है। तो ये सब आप लोगों की एनर्जी में मुझे दिखा है। एक और कार्ड आया है गाइस यहाँ पर, मैरिज का। जो लोग शादी के लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है आपके लिए अगले 30 डेज बहुत अच्छे हैं। अपने आप को रिस्क लो गाइस। कभी कभी होता है कि हम लोग शादी तो करना चाहते हैं लेकिन हम पास्ट में लटके रहते हैं कि वही आ जाए लौट कर, उसी से शादी हो जाए। लेकिन कई बार हमारी लाइफ में किसी नए का लिखा होता है आना, तो आप उसी तरीके से अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो। जैसे शादी से पहले कुछ महीने ब्राइड और ग्रूम अपने ऊपर ध्यान देते हैं, टाइम से सोना, टाइम से खाना, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी ईटिंग, डाइट, एक्सरसाइज, योगा करना, मेडिटेशन करना, दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करना, फैमिली के बारे में सोचना। बहुत जल्दी हो सकता है आपकी तरफ कोई आ रहा है, कोई शादी का रिश्ता मैनिफेस्ट हो सकता है, यहाँ दिखता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है शादी उनसे आगे 3 महीने में हो जाए या 6 महीने में हो जाए, लेकिन आपको उस एनर्जी में आना पड़ेगा क्योंकि यूनिवर्स को भी लगना चाहिए नाउ यू आर मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली अलाइंड एंड रेडी टू गेट मैरिड टू योर डिवाइन काउंटर पार्ट। तो अपने आप को इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील कराओ ताकि यूनिवर्स भी देने पर मजबूर हो जाएं कि तुम्हारी लाइफ में जो मेंट टू बी कनेक्शन है उसे आना ही होगा। फ़िलहाल इतना ही। ये रीडिंग सभी राशि वालों की थी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट में डाल दें थैंक यू गॉड, या जो भी आपकी विश है वो लिख दें। मैं आपको बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलूँगी। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।